Jai Hind dosto, welcome to the session for today. So today, after a lot of people have been requesting me to put up the strategy for GS for 2023, तो मैं उस पर आज एक सेशन लेके आया हूँ so that we can understand what are the topics which are very important for your examination of your CDS और किस प्रकार हम टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा 2022 का भी जो अटेम्प्ट हुआ आपका फॉर पेपर CDS 2023, इंग्लिश ने भी अच्छे से लोगों को डरा दिया CDS के पेपर के लिए और GS ने भी। टू बी ऑनेस्ट GS के लिए भी बहुत डरे हुए हैं लोग, और जो लोग मेरे साथ पढ़े हैं दे नो वॉट इज़ टू बी कवर्ड एंड हाउ दे हैव बीन एबल टू स्कोर 40+ स्कोर in general studies. And I can say very confidently there are a lot of people who have scored easily 40+ student score in the paper, and definitely once the result comes out I'll show you people the score and the selections there on this channel. तो बात करेंगे जी अब जनरल स्टडीज़ में क्या चीज़ें इस बारी चेंज हुई, किस प्रकार हमें फोकस करना पड़ेगा जनरल स्टडीज़ पे सो दैट वी कैन स्कोर वेल। आप सभी को सब्जेक्ट्स पता है कि साइंस है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आई हैव बिन टीचिंग फॉर द लास्ट 10 years फॉर द सिविल सर्विसेज एज वेल एज डिफेंस सर्विसेज, सो आई कैन ईजिली टेल यू व्हाट आर द क्वेश्चंस विच हैव बिन एट दिस लेवल, किस प्रकार लेवल चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, फिर इकोनॉमिक्स है, और फिर करंट अफेयर्स है जी। अगर मैं बात करूं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आज भी वही है जो पहले चलती आई है, और ना ही कोई एक खुशकिस्मती ये है कि कोई नए टॉपिक्स नहीं ऐड हुए हमारे पेपर में। लाइक देयर कैन बी ए चांस आर्ट एंड कल्चर ऐड हो जाए हमारे पेपर में, जो नॉर्मली CAPF के पेपर में हुआ था। देयर कैन बी ए चांस दैट दे कैन ऐड अप द इन्वायरमेंट, बट ऐसा कुछ नहीं ऐड किया। बस इन लोगों ने इन टॉपिक्स में कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज करने की कोशिश की। हर टॉपिक में मैं चेंजेस क्या क्या है वो भी बात करूंगा। सबसे बड़ा चेंज अगर इस बार पेपर में आया था वो हिस्ट्री के पेपर में आया था, जहां पर पहले हमेशा मॉडर्न हिस्ट्री 50% हिस्ट्री के अगर 20 क्वेश्चन थे तो 10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के होते थे, लेकिन इस बार बिल्कुल ही चेंज कर दिया। अगर 20 क्वेश्चन थे उसमें से 17 से 18 क्वेश्चन एंशियंट के थे, और सिर्फ बाकी 2 से 3 क्वेश्चन इन्होंने डाले हैं इस मॉडर्न से और अपना मेडिवल हिस्ट्री से। एंड दैट वाज रियली अ बिग शॉक फॉर एवरीवन, बिकॉज अल्टीमेटली भाई मैं भी एनालिसिस करके ही आपको बता सकता हूँ कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है, कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए। मैं खुद कहूँगा, मैंने बहुत सारे टाइम कहा कि अगर एंशियंट समझ नहीं आती तो उसको छोड़ दीजिए, बट द वे दे हैव दीज पीपल हैव पुट अप द क्वेश्चंस दिस टाइम, it was really a big surprise, a big shocking thing for all the aspirants। और जिन्होंने एंशियंट पढ़ी भी होगी उनसे भी क्वेश्चन इजीली हिल नहीं पाए, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छे से फोकस किया ही नहीं, और जो क्वेश्चन थे वो न्यू NCERT बेस्ड थे, जो नॉर्मली कोई बंदा पढ़ने में भी पढ़ के भी उसको याद ना रहे, उसके नोट्स ना तो हमारी किसी बुक में है ना किसी चीज़ में। लेकिन ये मेरा आप सभी से वादा, इस बारी इस पे मैं बिल्कुल काम करूँगा, एंड आई ब्रिंग आउट द थिंग्स विद यू पीपल इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। इकोनॉमिक्स की बात करूं, 2 से 3 क्वेश्चन स्टैटिक इकोनॉमिक्स से आते हैं, जैसे इस बारी भी नैरो मनी ये सारी चीज़ें आई थी, बिल्कुल जी। और करंट अफेयर्स देवर रेगुलर, उस प्रकार नहीं जैसे CAPF में इन्होंने IAS लेवल बढ़ा दिया। करंट अफेयर्स बिल्कुल बेसिक थे, और जो जो हमने पढ़े हुए थे वहीं से क्वेश्चंस बने थे जी। तो इस पर भी बात करेंगे जी। रिगार्डिंग ज्योग्राफी अगेन इट्स अ वेरी डिफरेंट, इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया। जहाँ पर पहले क्वेश्चन ज़्यादातर क्लाइमेटोलॉजी से आते थे, इस बार इन्होंने क्वेश्चन ज़्यादा जियोमॉर्फोलॉजी से उठाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम कर नहीं पाए, कर सकते थे इजीली। जियोमॉर्फोलॉजी मोर क्वेश्चंस, और क्लाइमेटोलॉजी के भी वो टॉपिक उठाए जो नॉर्मली बंदा नहीं उठाता। इन द केस ऑफ इंडियन ज्योग्राफी ऑल्सो they have made sure that they are taking up the questions from NCERTs only, NCERT से ही उठाए गए, लेकिन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय कैसे आप टैकल करते हो वो बहुत ज़रूरी है ज्योग्राफी में भी। पॉलिटी वॉज वेरी सिंपल, द क्वेश्चंस वर नॉर्मल,
बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे हाँ, लेकिन एक चीज़ इनमें एक बारी दिखाई है इन्होंने, इस बारी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जो वो चीज़ें जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्टेट में है, कौन कौन सी स्टेट्स में है, इसी प्रकार अगर आप राष्ट्रपति नॉमिनेट कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, मतलब जिसमें लिस्ट होती है उन पे क्वेश्चंस उठाए। शेड्यूल 8 का भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि कौन सी भाषा है जो किसी अमेंडमेंट से ऐड हुई, मीन्स वन हैज़ टू बी वेरी थॉरो विद द टॉपिक। तो पॉलिटी वॉज गुड, साइंस वॉज एब्सोल्युटली फाइन, the way it used to be covered earlier, the same way they have asked the questions, maximum questions from 9 10th। अब आप सभी लोग सोच रहे होगे यार ये बंदा मेरे साथ डिस्कस ये चीज़ें क्यों कर रहा, हमें स्ट्रेटजी बता अगले 6 महीने की। मेरे भाई 6 महीने की स्ट्रेटजी हमने टैकल किसको करना है, यूपीएससी को हराना है। ये चीज़ याद रखें, यूपीएससी हमारा सामने दुश्मन एक तरह का, हमारा ऑपोजिशन है, जिसको हमें समझना है कि क्या उसके दिमाग में चल रहा, किस प्रकार ही इज टेकिंग अप द थिंग्स हियर, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, राइट। लेकिन इस सारा फेर बदल के बावजूद भी बहुत ईजीली दोज पीपल हैव बीन स्टडिंग विद मी, या इन्होंने फटाफट 3.0 देखी हो, they could have easily scored 40 plus score in GS paper, and that is a very decent score, even if it was an easy paper, तो भी 40-50 तक नंबर लाना, it's a very decent score I can say, though it was tough for the people in this paper। बिल्कुल जी। अब ज़रा बात करते हैं जी इन सभी सब्जेक्ट्स में, अगर आप चेक करो, पहले प्रायोरिटी की बात करें तो नंबर वाइज हम बात करेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जी साइंस से, ये सभी को पता है, और मैं ये एक तरीका बताऊंगा अब आपको साइंस को पकड़ने का आने वाले 6 महीने में। साइंस आपको भी पता 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स से इस बारी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत बेसिक थे, ग्रेविटेशन से भी बहुत सिंपल थे, जिसको बेसिक फार्मूला जिसको समझ आता वो आराम से करता है। इलेक्ट्रिसिटी पे भी सिंपल क्वेश्चन। तो व्हाट आई नीड टू सजेस्ट यू इज, यू डोंट नीड टू टेक अप द साइंस एक ही टाइम पे नहीं लेना। आप करेंगे क्या, अभी अगर एक सब्जेक्ट पकड़े हैं ज्योग्राफी या पॉलिटी, तो ज्योग्राफी ख़त्म करते ही आप फिज़िक्स को कवर करिए अच्छे से। जैसे ही आपका पॉलिटी कवर होता है तो उसके बाद केमिस्ट्री कवर करिए, और जैसे ही आपका कवर होता है ये अपना ये हिस्ट्री, देन कवर द बायोलॉजी पार्ट। इस प्रकार अपने सब्जेक्ट्स को बांटिए। पॉलिटी इस प्रकार इसको पढ़िएगा जी। आप प्रायोरिटी रख सकते हैं, यहाँ पहले बायो रख सकते हैं, फिर केमिस्ट्री रख सकते हैं, फिर फिजिक्स, लेकिन ऐसे करने से आपका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा फिजिक्स में। क्लियर है जी सभी को? इस प्रकार चीज़ों को पकड़िए सो दैट यू कैन कवर अप द थिंग्स वेरी एक्सटेंसिवली। साइंस में आपने करना क्या, आपने एनसीईआरटी से पढ़ना है। बाकी मेरे इसी चैनल पर मैंने साइंस का प्रॉपर कोर्स ले रखा, फिजिक्स सारी अच्छे से, ऑप्टिक्स से 2-3 क्वेश्चन पक्का आने हैं, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आने ही आने हैं, राइट। कोई टॉपिक है ही नहीं जो छूटा हुआ, हमने पूरा कवर किया। साउंड से भी बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन आया था, पिच वाला। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, राइट, ये क्वेश्चन है नहीं, और बिल्कुल बेसिक्स। क्लियर है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रेशर, ये सारे टॉपिक्स। फिजिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं आती तो ज़रूर इस पर मेरी प्लेलिस्ट चेक करिएगा साइंस की। आने वाले दिनों पे मैं यार इस यूट्यूब चैनल पर कोर्सेज भी लेके आऊँगा। मैं कोशिश करूँगा जो आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ इसी चीज़ को मैं फॉलो करूँगा आप लोगों के साथ इन क्लासेस में, so that you can cover up the things। Everybody got it? Physics, very simple, very basic formulas which we need to understand, we need to cram, and we need to score very well in the physics part। And I can assure you, जिनको भी लगता है यार इसी YouTube के चैनल पर आप फिजिक्स की क्लासेस देख लीजिए, मेरा वादा है आपको शायद बहुत अच्छा लगे और सिंपल लगे, लॉजिकल लगे। और एनसीईआरटी के साथ साथ आपको करना क्या है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन द डिफरेंट पेपर्स ऑफ सीडीएस और द पेपर ऑफ एनडीए और दैट मैटर सीएपीएफ, all questions are to be solved by you people। We will definitely bring out the PYQ series with you so that you can cover up these things। समझ आ गया ये सभी को फिजिक्स का क्या पकड़ना है। ठीक उसी प्रकार केमिस्ट्री में कुछ भी 9वीं क्लास की 8, 9, 10 से बाहर कुछ नहीं पूछा, बिल्कुल बेसिक एटॉमिक नंबर ये चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है जी, पीरियोडिक टेबल
लॉजिकल चीज़ें, एसिड बेस सॉल्ट से हमेशा क्वेश्चन आया, 2-3 क्वेश्चन इस बार फॉर्मिक एसिड वाला भी आया, और दूसरा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी पूछा, मेटल नॉन मेटल से भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस। लाइक इट्स नॉट वेरी वास्ट, इट्स वेरी लिमिटेड पार्ट विच यू कैन स्कोर वेरी वेल. Again, you can check out the course on this channel also. Chemistry, I have dealt with it. I will be bringing out the course with you. You can stay tuned, right? And then part of your biology. Biology से भी बिल्कुल food processes, life processes से photosynthesis पे क्वेश्चन 2 पूछे गए हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, स्टार्च ग्लाइकोजन वाला. उसके बाद लाइफ प्रोसेसेस पे क्वेश्चन 1-2 आए, बहुत सिंपल. इस बारी बायो इन्होंने ज़्यादा छेड़ी नहीं, बिल्कुल बेसिक न्यूट्रिशन पे प्रोटीन्स वाला पूछा था, अमाइबा वाला, 2-3 तो बीमारियां पे आपसे अमोनिया. तो ये सारी चीज़ें यार बायो भी 100% स्कोरेबल है, इजीली वन कैन डू. बिल्कुल 8th 9th 10th NCERT, नथिंग एल्स. नो लूसेंट, नो अरिहंत, nobody can save you except these NCERT books. And with this YouTube channel you can cover up these things with respect to this part. I hope everybody is clear about the science part. साइंस को जल्दी से जल्दी कब्जे में करिए, बार बार दोहराते रहिए, क्योंकि 30 क्वेश्चन इसके हैं. कोशिश करिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एनडीए के, सीडीएस के, सीएपीएफ के, उनको अटेम्प्ट करते रहें ताकि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन बढ़ता जाए. कोई भी चीज़ आपको लगे, एक अगर आपको लगता है तो 12th क्लास की केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को भी पकड़िए और रिवाइज करिए. दीज आर द थिंग्स विच वन नीड्स टू डू फॉर द साइंस पार्ट. साइंस के बगैर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप 40 to 50 स्कोर कर पाएं जीएस में, क्योंकि 30 से 32 क्वेश्चन मिनिमम आते ही आते हैं आपके पेपर में. आइए जरा अगली चीज डिस्कस कर लेते हैं. साइंस का सभी को स्ट्रेटेजी समझ आ गया जी. इट्स ऑन यू हाउ यू वांट टू टेक इट, बट प्लीज मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन साइंस. फिजिक्स जिनको दुश्मन लगती है आज से ही कवर करना शुरू करिए और बहुत आसानी से you will be able to score physics very well, right? Let's talk about the another topic, that is polity. Polity कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकती. मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप बात करो 20 से 30% क्वेश्चन हो सकते बहुत टफ डाल दे, राइट? बाकी 70 से 80% क्वेश्चन बहुत आसान होंगे. आसान इसलिए क्योंकि आपने पढ़ा ही वो होगा जो पेपर में आना है. तो पॉलिटी के लिए आपको फॉलो करनी चाहिए लक्ष्मीकांत. साथ के साथ आप क्लासेस लगा के रख सकते हैं. ये भी मैं पॉलिटी का कोर्स मेरा लिंक में दिया होगा, चेक कर लीजिएगा. आपको सच में लगेगा जो जो पढ़ा था वहीं से बना था हर बारी. इसका सबसे अच्छा तरीका क्या, आपने क्लासेस लगाइए, साथ साथ पढ़ते जाइए लक्ष्मीकांत. साइमल्टेनियसली ट्राई टू सॉल्व द PYQs. अगेन PYQs हेल्प अ लॉट. लेजिस्लेटिव काउंसिल किन किन स्टेट्स में, जो इस बारी पेपर में क्वेश्चन था, डिट्टो क्वेश्चन 4 बारी यूपीएससी पहले पूछ चुका. कभी बस उसका रंग बदलता था, वहां पर 4 ऑप्शन है, इनमें से किस में है किन में नहीं है. यहाँ पूछता था किन स्टेट्स में इनमें से चारों में से किन किन में है. वही क्वेश्चन इस बारी था जी. लेजिस्लेटिव काउंसिल मनी बिल कम से कम 50 बार यूपीएससी पूछ चुका. मनी बिल कौन प्रेजेंट करता, कौन डिसाइड करता, वहीं पे क्वेश्चन था. पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सीएपीएफ में भी इस बार आया था. एक ही फाइनेंशियल कमेटी है यूपीएससी की नजर में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. मैक्सिमम टाइम दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन. फंडामेंटल राइट 86th अमेंडमेंट. सो आई कैन से वेरी इजीली whatever we do in the polity classes can be easily scored very well in this part. Lakshmikant, maximum 30 days you can easily cover up the things with you. मेरा इस समय at present the course is going on Unacademy for polity morning 7:30 to 9. And those people who want to join the offline classes, they can join Takshila classes where we have started with the polity and we will be starting with the polity in the new topics. क्योंकि यार ये वो टॉपिक्स हैं जो लिमिटेड हैं, स्कोर पक्का देते हैं. इनको हम पेपर से पहले 3-3 4-4 बार रिवाइज भी कर पाएँ और अच्छी स्ट्रेंथ बना के चलें. इसमें कुछ घुमा नहीं सकता पॉलिटी में. और पॉलिटी के टॉपिक्स भी ऐसे हैं कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है. शेड्यूल्स, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, DPSPs, प्रेम्बल, शॉर्ट 3 से 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं. पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आने ही आने. इस बारी भी आए. इसी प्रकार अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जुडिशरी पे 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे CAG, चीफ इलेक्शन कमीशन,
यूपीएससी, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं जी। और फिर आपका आता है पंचायती राज, वहाँ से लोकल गवर्नमेंट जो कि पंचायती राज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, देन मिसलीनियस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप यहाँ तक ही कवर कर ले, क्योंकि मिसलीनियस आपका पॉलिटी की किताब का 50% है, इसको बाद में पकड़िए, पर पहले 50% में आपके 90% क्वेश्चन है, तो पहले इस 50% को पकड़िए ताकि आपको अच्छे से कंट्रोल हो पाए पॉलिटी। Everybody got it, where we need to answer and where we need to score in the polity paper. Let's move on to the next part, geography. ज्योग्राफी ने इस बारी रंग बदले, बहुत अच्छे रंग बदले, क्योंकि क्वेश्चन हर एक सोच समझ के बनाया गया कि जिसने पढ़ा भी हो उसके हिले ना, लेकिन जिसने पढ़ा हो हमारे साथ वो क्वेश्चन ना हिले, ये कभी हो नहीं सकता जी। इसमें दो हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और अपनी इंडियन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में 3 टॉपिक्स हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, फिर आता है अपना ओशनोग्राफी, और तीसरा टॉपिक आता है क्लाइमेटोलॉजी। ये तीनों टॉपिक उतने ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अगर हम स्कोर करेंगे तो वो जियोमॉर्फोलॉजी में करेंगे, और उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी। पहले होता था क्लाइमेटोलॉजी पूछता था, लेकिन इस बार इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी में हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी से, चाहे वो रिवर सिस्टम से, लैंड फॉर्म से क्वेश्चन काफ़ी पूछे। 2-3 क्वेश्चन देख तो अप सीक्वेंट, सब सीक्वेंट, मैच द कॉलम वाला। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा कि भाई ये जो पेरी ग्लेशियर लैंडफॉर्म का टर्म दिया था वो कौन सा है, मतलब अर्थक्वेक पे भी क्वेश्चन था एक। सो दे हैव पुट अप जियोमॉर्फोलॉजी मोस्ट। तो लेकिन ये तीनों हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं किससे, गो चेंग लियोंग, जीसी लियोंग की किताब ज़रूर रीड करिएगा, मेरे साथ रीड करिएगा, प्लस एनसीईआरटीज फ्रॉम 6 to 12th, और यू कैन जस्ट टच 11th-12th, दैट्स ऑन यू। अगर टाइम है तो 6 से 12 एनसीईआरटीज को पढ़िएगा। इसके अलावा कोई मार्केट की किताब नहीं पकड़नी है आपको। बहुत लोग पागल बनाएंगे, डीआर खुल्लर पढ़ लो, माजिद हुसैन पढ़ लो, बीआईएस का पढ़ लो, ये भी कर लो, पागल बनाते हैं। नहीं, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहीं से आए हैं हर बारी, चाहे आप आईएएस का पेपर भी ले लीजिए। इतना पागल नहीं होना कि एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स लेते रहें, वो ऑप्शनल के लिए। डीआर खुल्लर, बहुत लोगों ने मेरी क्लास में कहा सर खुल्लर पढ़ने की औकात है हमारी, इतनी मोटी किताब है, 8 महीने की किताब ही ना खत्म हो, और उसको पढ़ने बैठे ना कुछ रिटेन हो, हम बस पढ़ते जाएं। यही सबसे बड़ी गलती है जी। लिमिट योरसेल्फ टू सम नोट्स। कोई 1.5 महीने का सिर्फ एक सब्जेक्ट अगर चल रहा ना, तो तुम्हें पागल बनाया जा रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, 30 से 40 घंटे में कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो जाता अगर किसी की मास्टरी हो इस चीज़ पे। एल्स यू कैन जस्ट वेस्ट योर टाइम, दैट्स ऑन यू। एवरीबडी क्लियर? प्लस इंडियन ज्योग्राफी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से करना, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी एनसीईआरटी में बेस्ट है। चाहे वो रिवर सिस्टम से क्वेश्चन है, 10th क्लास की और 12th क्लास की एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन, लॉत्से पीक, शोला फॉरेस्ट, जो क्वेश्चन थे सब लॉजिकल थे और अच्छे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, नथिंग एल्स। ज्योग्राफी विल बी योर बेस्ट सब्जेक्ट, एंड आई नीड टू अनाउंस यू, आई हैव स्टार्टेड अ न्यू चैनल ऑल्सो फॉर एनडीए तक्षशिला शुरू कर चुके हैं। वहाँ पर मैं ज्योग्राफी की क्लासेस लूँगा आप लोगों के साथ। यू कैन अटेंड देयर क्लासेस, क्योंकि एनडीए में भी ज्योग्राफी बहुत अच्छे लेवल की पूछी जाती है, जो आता है वही। नाउ लेट्स कम टू द अनदर सब्जेक्ट। ज्योग्राफी के बाद बात करूँगा जी मैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं जी। हिस्ट्री में भी बहुत लोग फंसे पड़े हैं, अभी करना क्या, कैसे करना है। हिस्ट्री में आपको भी पता 3 हिस्ट्री है, मेडिवियल, एंशिएंट, मॉडर्न। मॉडर्न बाद में, इस बारी एंशिएंट को पहले ही पकड़ के रखिए। इसको भी आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा जैसे साइंस। जैसे ही आप सब्जेक्ट, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक टाइम पे, अभी 6 महीने हैं, एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट लेके चलिए अपने साथ। 2 सब्जेक्ट कैसे, ज्योग्राफी पॉलिटी या ज्योग्राफी हिस्ट्री, समझ गए, पॉलिटी हिस्ट्री, इस प्रकार 2 सब्जेक्ट एक टाइम पे पकड़िए। 2-2 महीने के बाद आपको चेंज करना पड़ेगा, बीच में साइंस को लेके आना, सैटरडे संडे साइंस, और बाकी ये 2-2 टॉपिक साथ साथ लेके चलने। इट विल टेक मैक्सिमम 4 hours अ डे यू नीड टू स्टडी फॉर जीएस, 2 hours फॉर वन सब्जेक्ट, 2 hours फॉर अदर सब्जेक्ट, दैट्स इट। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आराम से अपना सिलेबस, अपना शेड्यूल लिख के रखिए, कोई दिक्कत नहीं हो सकती इस पेपर में।
मैं मानता हूं अभी आपके लिए रिसर्च कर रहा हूं, जो जो हिस्ट्री के क्वेश्चन कहां कहां से आए, मेरे को 1 या 2 दिन और दीजिए। आई विल ब्रिंग आउट द वीडियो विद यू पीपल वेयर दीज क्वेश्चंस हैव बीन फ्रॉम। वो रिसर्च होगी तभी हम वो चीज़ पकड़ेंगे जी, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि मैंने बिल्कुल कहा था कि मॉडर्न हिस्ट्री इस बारी काबू है, लेकिन मैंने सिर्फ मॉडर्न को पकड़ा था क्योंकि जो चीज़ें स्पेक्ट्रम में नहीं मिलती थी वो हमें न्यू एनसीईआरटी में मिली थी, और हमने ज़्यादातर मॉडर्न ही पढ़ी थी। तो इस बारी एंशियंट को अच्छे से छानना पड़ेगा, कहाँ से ये लोग क्वेश्चन बना के लाए हैं, उनको देखेंगे और कवर करेंगे। मिडीवियल अगेंस्ट एनसीईआरटीज थीम्स वाली बुक्स को पकड़िए और रिवाइज करिए और पकड़ डालिए। This is the thing which I need to announce you people. You should be ready for these things so that we can cover up the things very comprehensively. Am I clear to all of you? समझ आ चुका जी सभी को? ये ज़रूरी है कि आप पकड़ें और कवर करें। अब रह गया आपका टॉपिक अगला जो कि बहुत ज़रूरी है, विच इज़ बेसिकली अबाउट इकोनॉमिक्स दैट शुड बी डन विद करंट अफेयर्स पार्ट। करंट अफेयर्स के लिए आपको कोई स्पेशल नहीं, रोज़ का न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा जी, और साथ साथ करंट अफेयर्स जो मंथली कंपाइलेशन होगा मैं आपके सामने रखूंगा, पर्सन इन रिव्यूज, अवार्ड, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हो चुकी होंगी। तो न्यूज़पेपर पे फोकस करना ज़रूरी है। रोज़ का रोज़ इंडियन एक्सप्रेस पढ़िएगा या ट्रिब्यून पढ़िएगा या हिंदू पढ़िएगा। हिंदू में लास्ट प्रायोरिटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इतनी भी ज़्यादा आपको कोई घबराहट नहीं। इवन इंडियन एक्सप्रेस और ट्रिब्यून कैन सफाइस योर प्रिपरेशन। सो रिमेंबर दिस, you need to focus on these topics so that you can cover up the things very comprehensively. Is everyone clear about this thing now? Good evening, sir. So this is the last part which we need to cover up, the newspaper, and after that we need to cover up is basically the part of your this geography, history, polity and this economics. इकोनॉमिक्स के बेसिक माइक्रो मैक्रो पढ़ना तो पढ़िएगा। इन 6 सब्जेक्ट में से आपको 3 सब्जेक्ट पकड़ने हैं या 3 से 4 सब्जेक्ट वेयर यू कैन ब्रिंग आउट एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी स्कोर वाइज देखना। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में से आप एक को छू सकते हैं, एक को इग्नोर कर सकते हैं। सो आई होप यू पीपल गॉट द स्ट्रेटजी। डेफिनेटली वी विल ब्रिंग आउट द मोर थिंग्स विद यू पीपल। अनदर अनाउंसमेंट विच आई नीड टू मेक अप, प्रारंभ CDS 1 2023 एक बैच कोर्स शुरू हो चुका, ऑनलाइन कोर्स, सो यू कैन अटेंड दैट कोर्स। कुछ क्वेश्चन में कुछ बात करनी है तो वी कैन So- व्हाइल जब तक बाकी डिफिकल्ट भी ज्वाइन करते हैं। समझ आ गया जी। यहाँ पर मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी लूंगा आप लोगों के साथ यस मैम, 8 सितंबर से। मैम आपको सर गॉट इट? सो डू जॉइन दिस वन एंड कॉम्प्रिहेंसिव बैच ऑन दिस बैच। उसके बाद आपका इस समय ऑफर चल रहा है जी 20% ऑफ का। तो अगर आप में से कोई भी CFF की सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, यू हैव एन ऑफर। CDS FCAT की भी सब्सक्रिप्शन 20% ऑफ है। आपको रेफरल कोड लगाना है प्रतीक तक्षला टू ज्वाइन अनअकैडमी प्लस फॉर हैविंग कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस। ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी कवर्ड very comprehensively. You need not to go anywhere. We assure you we are going to get you the quality classes and the selection. Thank you. Jai Hind everyone. Wish you all the best.